जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का महत्व बहुत अधिक है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं हनुमान चालीसा और उसका अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थ, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी व सहायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले वालों में सुशोभित है। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात, आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात, शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात, आप प्राकंड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनियो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लग चरावा। अर्थात, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया था। रघुपत कीनी बहुत बढ़ाई, तुम तम प्रिय भरते ही संभाई। अर्थात, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस ब्रदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात, श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया था कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री संदन, श्री संत कुमार, आदि मुनि, ब्रह्मा, आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्बाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थ, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र भभीषण माना, लंकेश पर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का भभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताही मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य इतने योग्य दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलिक मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। अर्थ, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को लांग लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थ, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम की कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का किसी भी तरह का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोग हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग काम चाहते हैं। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिचाश पास भी नहीं पटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे वीर हनुमान, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा
और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे और भक्ति करेंगे तो श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरी, हनुमत सई सर्व सुख करी। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अर्थात हे हनुमान जी, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गोरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया था, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सादर हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन्य संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब मिल सनातन की जय। जय श्री राम। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कर अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, माता पिता का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, इसी आशा के साथ चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए निशब्द।